दोस्तों, हमारा YouTube चैनल पॉजिटिव एनर्जी होप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 इतना ज़्यादा हम अपने चैनल के बारे में आज नहीं बताएंगे, क्योंकि आप सभी को पता लग गया है हमारा क्या मोटो है, हमारा क्या एम है। तो आज सिर्फ स्टडी ही चलेगी। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 10th क्लास एसिड बेस एंड सॉल्ट। इससे पहले हमने दोस्तों आपको एक प्रॉमिस दिया था कि कंपटीशन जो क्लासेस हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा ये डिसीजन है कि हमारी जो कंपटीशन क्लासेस हैं वो आफ्टर जून हम 1 जुलाई से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम आपके सामने एक वीडियो लेकर के आएंगे। फर्स्ट चैप्टर बेस 10th क्लास ओनली, 10th क्लास बेसिस NTSC कंपटीशन बेस। तो दोस्तों ये था आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैकेज। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि 10th क्लास एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 सबसे पहले हम बात करते हैं कि चैप्टर का नाम जो है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। तो दोस्तों हम आपके सामने बताएंगे कि यहां पे हमने डाल दिया एसिड। क्या डाल दिया दोस्तों? एसिड। व्हाट इज द एसिड? एसिड क्या होता है? एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट शावर होता है, खट्टा होता है, जिनमें खट्टेपन होता है। जैसे टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड, जितने भी सावर सब्सटेंस है संतरा, उनके अंदर साइट्रिक एसिड, साइट्रस एसिड जिसको बोलते हैं, HNO3 एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोस्तों हम आपको सब कुछ इस चीज में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं एसिड की डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको कुछ समझे। कई हमारे कमेंट सेक्शन में आए थे, सर आप तो वैसे बता देते हो, डेफिनेशन नहीं लिखते। तो आज हम सब कुछ आपके सामने बताएंगे। आज थोड़ा ये है, एसिड आर दो सब्सटेंस, डेफिनेशन लिख रहे हैं। Acid are those substances which give hydrogen plus ion on adding water। दोस्तों ये जरूरी है कि कई ऐसे टीचर हैं जो ये बता देते हैं कि एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो खाली हाइड्रोजन आयन देते हैं। नहीं, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। जब हम पानी को एसिड में डालते तभी तो हाइड्रोजन आयन देगा। जब पानी को आप पानी में डालते हो कोई चीज, तभी तो आपको कोई चीज मिलेगी ना, आयंस मिलेंगे ना। तो यही चीज है। तो एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोजन आयंस ऑन एडिंग वाटर। ठीक है, तो वो क्या है? एसिड। क्या है वो? एसिड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? HCl प्लस के H2O। तो यहां पे दोस्तों क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोनियम आयंस। क्या मिलेगा आपको? हाइड्रोनियम आयंस। क्या है आपका? एसिड। क्या है ये? एसिड। एग्जांपल मैं लेके बताता हूं आपको और भी। H2SO4 क्या है दोस्तों? ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है ये आपका? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। HNO3 क्या है ये आपका? नाइट्रिक एसिड। क्या है ये आपका? नाइट्रिक एसिड। और यहां पे HCl क्या है ये आपका? HCl क्या है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है ये आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों ये हमने 3 एग्जांपल दिए हैं, और भी चीज बताएंगे। तो एसिड को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एसिड को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? 2 कैटेगरी। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड, नंबर 2 वीक एसिड। नंबर 1 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। नंबर 2 क्या होता है? वीक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहला यहां पे लिखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका दूसरा नाम दोस्तों आपको बुक में भी नहीं दिया हुआ। स्ट्रॉन्ग एसिड को बोलते हैं मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? मिनरल एसिड। ब्रैकेट में डाल सकते हैं हम। स्ट्रॉन्ग एसिड का दूसरा नाम क्या है? मिनरल एसिड। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? अरे कोई भी
यहां पे जैसे मिस होता है, एमएस होता है, मास्टर ऑफ सर्जन, तो एमएस मिनरल्स स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज द ट्रिक फॉर यू और दिस इज द पॉजिटिव होप फॉर यू। कैसे याद रखना है एमएस, ठीक है। तो यहां पे क्या है, मिनरल स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का काम क्या होता है, डेफिनेशन हम आपको देते हैं। जो एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, जो मिनरल एसिड होते हैं, जैसे यहां पे दोज एसिड विच आर स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गली dissociated into ions, strongly dissociated into ions। आयंस दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, आयंस क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हम, कैटायन, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम, एनायंस। तो जो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और जिसको हम स्ट्रॉन्गली तोड़ देते हैं आयंस के अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे HCl ले लिया, जैसे हमने दोस्तों HCl प्लस H2O, तो क्या बनाएगा ये आपका H3O पॉजिटिव। तो यहां पे कितने आयंस मिले आपको, 3 हाइड्रोजन्स आयंस, इसलिए क्या हो गया ये स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या हो गया ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दोस्तों आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम वीक एसिड की तरफ। किसकी बात करते हैं, हमें वीक एसिड की तरफ। वीक एसिड क्या होता है, तो दोस्तों यहां पे हम आपको लाइव शूट करवा रहे हैं। तो यहां पे आपने देख लिया होगा, आप बात कर रहे हैं वीक एसिड की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, वीक एसिड की। यहां पे आपके 6, 7 के टॉपिक भी क्लियर होंगे। यहां पे आपको कैसे टॉपिक क्लियर होंगे, 6, 7 के टॉपिक भी क्लियर होंगे और यहां पे आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है, आपको वीक एसिड के बारे में, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ पॉजिटिव एनर्जी होप में। तो ये है यहां पे इसकी डेफिनेशन क्या है, दोज एसिड विच आर पार्सली का मतलब हल्का फुल्का, जो होता है ना पार्सली, उसका मतलब होता है हल्का फुल्का। विच आर पार्सली डिसोसिएटेड इनटू आयंस। तो क्या है दोस्तों इसका मतलब, ऐसे एसिड जो हल्के से आयंस में टूट जाए ऑन एडिंग वाटर, ठीक है। तो ये क्या है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोज एसिड विच आर पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू आयंस ऑन एडिंग वाटर, वे एसिड जो हल्के फुल्के आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाए पानी में मिलाने के बाद, उनको क्या बोलते हैं हम, वीक एसिड। क्या बोलते हैं उनको हमें, वीक एसिड। अब वीक एसिड कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे क्या होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है, एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CH3COOH। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CH3COOH। जिसके पीछे ये ग्रुप हो ना COOH, इट मीन्स COOH का मतलब वीक एसिड है। वो क्या है, वो वीक एसिड। तो मैं लिख भी देता हूं दोस्तों, आपको फायदा ही होगा। COH इस मीन्स क्या है, ये वीक एसिड है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारा टार्ट्रिक एसिड। क्या है दोस्तों, टार्ट्रिक एसिड। तो ये भी हमारा क्या है, वीक एसिड है। तीसरा एग्जांपल कौन सा दोस्तों, हमारा साइट्रिक एसिड। कौन सा है, साइट्रिक एसिड। तो ये हमारा कौन सा है, वीक एसिड है। तो दोस्तों ये हमने कुछ वीक एसिड के आपको एग्जांपल दिए हैं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसकी पीएच वैल्यू, इसके इंडिकेटर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताता हूं। फिर उसके बाद बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बेस के बारे में बताएंगे, साल्ट के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों यहां पे देखना है,
इसकी पीएच वैल्यू। तो यहां पे मैं डाल देता हूं पीएच वैल्यू ऑफ एसिड। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बताइए कि पीएच वैल्यू होती क्या है। लोगरिथमिक कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस into any substance into any compound of is called pH value। तो यहां पे लिख देते हैं logarithmic concentration of hydrogen ions into any compound is called pH value, is called pH value। Logarithmic concentration of hydrogen ions into any substance is called pH value। तो दोस्तों अब हम बात करें एसिड की पीएच वैल्यू के बीच में। एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, लेस देन 7। कितनी होती है, लेस देन 7। 7 से कम, लेस का मतलब होता है कम, ठीक है, 7 से कम, ठीक है। अब मैं बात करता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच वैल्यू कितने के कितने बीच में लाई करती है, 0 to 3। स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच वैल्यू कितने लाई करती है, 0 to 3। जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतना ही एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा क्या है, वीक एसिड। वीक एसिड की पीएच वैल्यू कितनी लाई करती दोस्तों, 3 to 6। वीक एसिड की पीएच वैल्यू यहां पे दिखा देता हूं मैं एक बार। वीक एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 3 to 6। तो जितना आपका एसिड कम होता जाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड कम होता जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वीक एसिड। क्या बोलते हैं उसको हमें, वीक एसिड। 3 to 6 पीएच वैल्यू होती है। तो दोस्तों ये हमारे एसिड के बारे में था। अब हम बताएंगे, यहां पे हम बताएंगे कि एसिड में इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहला इंडिकेटर तो यहां पे हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहां पे हम आपको इंडिकेटर के बारे में बता देते हैं। इंडिकेटर वे सब्सटेंस होते हैं जो आपको यह बताए कि वो एसिड है या बेस है या फिर साल्ट है। तो हम आपको इंडिकेटर के बारे में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में बताते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहां पे इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब मीन्स, इंडिकेटर मीन्स इंडिकेट। यहां पे इंडिकेटर्स मीन्स इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब दोस्तों इंग्लिश में क्या होता है, शो, रिप्रेजेंट। किसी भी चीज को दर्शाना क्या होता है आपका, इंडिकेटर। क्या होता है, इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर यहां पे क्या होगा, इंडिकेटर आर दोज सब्सटेंस। तो यहां पे इंडिकेटर आर दोज सब्सटेंस which represent identity of acid, base, ठीक है, एंड सॉल्ट। तो दोस्तों ये होता है इंडिकेटर। अब इंडिकेटर के बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। तो यहां पे बताएंगे हम इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर वे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपको एसिड, बेस, साल्ट की प्रॉपर्टी के बारे में बताएं। तो सबसे पहले यहां पे पीएच वैल्यू जो हमने बताया था, ये भी क्या है, इंडिकेटर। क्योंकि क्यों है इंडिकेटर, क्योंकि इसने रिप्रेजेंट किया था। क्योंकि दोस्तों यहां पे अगर हम लेकर के चले कि यहां पे हमने एक टेबल बनाई, यहां पे 0 2, यहां पे 7 और यहां पे 14। तो है दोस्तों पीएच वैल्यू के समझ में। तो अगर 0 to 7 तो यहां पे क्या हो गया आपका
एसिड, और यहां पे क्या हो गया आपका साल्ट, यानी न्यूट्रल कंपाउंड। क्या हो गया आपका न्यूट्रल कंपाउंड साल्ट, और यहां पे क्या हो गया आपका बेस। क्या हो गया दोस्तों आपका बेस। तो 0 to 6 एसिड है, 7 साल्ट न्यूट्रल है, और 14 आपका क्या है बेस है। तो इसकी पीएच वैल्यू क्या, इंडिकेटर को हमने बताया पीएच वैल्यू इंडिकेटर है। दूसरा बेटा लिटमस पेपर, क्या है यहाँ पे लिटमस पेपर, क्या है यहाँ पे लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर का काम क्या है, जो सब्सटेंस आपको क्या देगा, जो आपको ब्लू टू रेड कन्वर्ट करेगा, ब्लू टू रेड कलर कन्वर्ट करेगा, ये क्या होता है आपका लिटमस पेपर। तो दोस्तों हम इंडिकेटर के बारे में बाद में बताएंगे, तो हमने छोटा छोटा हिंट दे दिया थोड़ा सा एसिड के बारे में, ठीक है। तो दूसरी वीडियो हमारी आएगी बेस टॉपिक के बारे में और साल्ट टॉपिक के बारे में, और तब जाके हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा इंडिकेटर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। मिथाइल ओरिजिन इंडिकेटर क्या होता है, फ्लेवर इंडिकेटर क्या होता है, और टर्मरिक इंडिकेटर क्या होता है, कौन सा कलर कन्वर्ट करता है, तो ये हम अपर नेक्स्ट वीडियो में हम शूट करेंगे। तो दोस्तों एक चीज और है कि पॉजिटिव एनर्जी होप को लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इस टॉपिक के साथ हम एंड करते हैं। बाय बाय, सी यू।